गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं सुभाष प्रजापत वैभव इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है 9th क्लास का जो टॉपिक चल रहा था बहुपद, उसको हम आज की क्लास में अपनी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 8 है ये। इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 2.3 करेंगे। इससे पहले हमने जो किया है वो कार्य मैं आपको बता दूं, 2.1 हमने कंप्लीट कर लिया और 2.2 हमने कंप्लीट कर लिया। कल की क्लास में हमने 2.2 के कुछ सवाल किए थे और उन्हें भी कंप्लीट कर दिया। आज हम 2.3 के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटी सी ये प्रश्नावली है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। उम्मीद है आपने 2.1 और 2.2 के जो सवाल है पेयर कॉपी में अच्छे से राइट डाउन किए होंगे। अभी 2.3 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसके अंतर्गत आपके पास में बहुपद दे रखा है, तो बहुपद x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये अपना सवाल है, बहुत ही सरल है। इसका पहला पार्ट दे रखा है अपने को x+1, दूसरा पार्ट दे रखा है x-2, तीसरा पार्ट दे रखा है सिंपल x और चौथा पार्ट दे रखा है x+5 और पांचवा पार्ट दे रखा है 5+2x। तो ये आपके पास में टोटल 5 पार्ट है और इनको कंप्लीट करना है। बहुत ही सरल है। देखिए क्या है, ये अपने लिए fx बहुपद दे रखा है, उसमें भाग देना है इसका x+2 का। तो भाग विधि से अगर करते हैं इन सवालों को तो थोड़ा लेंदी जाता है। तो इसके लिए आपके पास में बहुपद का एक और मेथड है, वही सेम टू सेम करेंगे। इसमें देखो आपके पास में यहाँ होता है fx, ये होता है आपके gx जिससे भाग देते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक। जो आंसर आएगा वो आएगा भागफल, जिसे बोलते हैं qx, क्वोशिएंट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और नीचे आएगा rx, रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको शेषफल बोलते हैं हिंदी के अंदर। हमें क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना। अगर किसी fx फंक्शन में बहुपद में किसी gx का भाग दिया जाता है तो rx अगर बचता है और नहीं बचता है तो 0 होता है। तो rx की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है और फंक्शन अपने को दे रखा है ये, और भाग इससे देना है। तो जो भाग वाला मेथड है 9th क्लास के अंतर्गत, तो वो थोड़ा लेंथी सा पड़ जाता है। तो इसके चलते आपके जो सॉल्यूशन करने का तरीका एक और तरीके से बता रखा है। वो आपको क्या लेना है, आपको gx लेना है, उसको 0 के बराबर पुटअप करना है। जो कल ही हमने काम किया था, gx लिया, कल ये px था, बस सिंपल सी बात, ये कल तक ये px था, आज ये gx हो गया। इसको gx लेना है। gx को क्या लेना है आपको, 0 के बराबर। gx जैसे 0 के बराबर होगा, x की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। वो x की वैल्यू आप इस फंक्शन में पुटअप कर दें। वो x की वैल्यू किसमें पुटअप कर दें, इस फंक्शन में पुटअप कर दें। और फंक्शन में पुटअप करने के बाद आपके पास एक आंसर आएगा जिसमें x नहीं होगा, जिसमें x नहीं होगा, वही आपका शेषफल रहेगा, वही आपका क्या रहेगा, शेषफल रहेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वैसे पता ही है, ये fx होता है, भाज्य बोलते हैं इसको, बाहर भाजक लिखा जाता है, भागफल और शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप ये होता है कि रिलेशनशिप ये होता है gx इंटू qx प्लस rx बराबर fx होता है। ये रिलेशनशिप है कि भागफल इंटू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल हमें से किसके बराबर होता है, भाज्य के बराबर। तो ये एक रिलेशनशिप है जो आपकी 10th क्लास में वर्क करता है। अभी तो ये हो सकता है कोई काम का नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि ये रिलेशनशिप इनके बीच में होता है कि अगर बहुपद में अपने को कोई सवाल कुछ अलग टाइप से आ जाए तो हमारे पास
पास में ये रिलेशनशिप भी है, इससे भी किसी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। अभी तक इसे नहीं उतारा है तो रफ कॉपी में जल्दी से राइट डाउन करें, और राइट डाउन करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में जो पहला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अपने को जो ये मैंने आपको क्या बताया अभी इसको बताया मैंने fx अपने को दे रखा है x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये बहुपद अपने को दे रखा है। और जो gx अपने को दे रखा है x प्लस 1, अपने को क्या करना है, शेषफल निकालने के लिए या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, gx इक्वल टू 0 और gx की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 बराबर में 0। अब आपको पता ही है x की वैल्यू अगर आपको यहां से फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे करेंगे, प्लस 1 को उधर भेज देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये जो x बराबर 1 है माइनस का, वो आप पुटअप कर देंगे इस fx फंक्शन में, जो x की वैल्यू है वो ही पुटअप कर देंगे। मैंने यहां से x की वैल्यू निकाली और ये x की वैल्यू किसमें पुटअप कर रहा हूं। अब चूंकि आप देखोगे तो ये एक चर इक्वेशन है सारी, इसी के कारण ये हो पाता है। अगर ये द्विचर इक्वेशन होगी तो हमें x की दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, द्विघात इक्वेशन होगी तो x की वैल्यू कितनी निकालनी पड़ेगी, दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उन दो वैल्यू से फिर अलग अलग शेषफल प्राप्त होंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब एक चर की इक्वेशन होती है तब यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x का कुछ ना कुछ मान आने के बाद ये जो मान है वो आप fx में पुटअप कर दे और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, x की जगह में लिख दूंगा माइनस का 1, क्योंकि x की वैल्यू मैंने निकाल रखी, x की वैल्यू कितनी निकाल रखी, माइनस का 1। और ये पूरी जो इक्वेशन है उसके अंतर्गत, या फिर एक बार मैं लिख देता हूं, उसके अंतर्गत मैं वैल्यू पुटअप कर दूंगा x बराबर -1। उससे पहले मैं एक बार fx लिख लेता हूं, fx बराबर x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो x की जगह आपको कितना पुटअप करना है, -1 बराबर -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 और प्लस 1। यही आपके पास में सॉल्व करना आता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। -1 का क्यूब -1 को आपस में 3 बार गुना कर देंगे, तो 1 को 1 से गुना किया 1 ही आएगा, और माइनस कितनी बार, 3 बार, ये तो प्लस हो जाएगा और इस माइनस के साथ में फिर से एक एक्स्ट्रा हो जाएगा माइनस। जब पावर n हो, एक की पावर कुछ भी हो मतलब n हो, तो उस कंडीशन के अंतर्गत अगर n ऑड नंबर है यानी पावर में जो संख्या है वो ऑड है तो हमेशा माइनस का आंसर आएगा, और अगर पावर में जो संख्या इवन है तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। ऑड और इवन से मेरा मतलब ये है, ऑड का मतलब होता है विषम और इवन का मतलब सम। तो यहाँ पे -1 का क्यूब यानी -1 ही आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर, अभी बताया इवन नंबर है तो ये स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होने के बाद में एक आंसर आएगा यानी 3 इंटू 1 लिख दूं मैं, इसको लिख देता हूँ 3 इंटू -1 और इसको लिख देता हूँ +1। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। माइनस का 1, 3 इंटू 1 3 होता है, और माइनस और प्लस की गुणा करते हैं तो माइनस का 3 होता है और प्लस का 1। अब देखो कुछ कट रहा है, प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल आउट, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट, तो शेषफल कितना बचेगा, 0। अगर कुछ नहीं बच रहा है तो इसका मतलब शेषफल कितना बचेगा, 0। अगर 2 बच रहा होता तो 2 लिखते, 1 बच रहा होता तो 1 लिखते, तो हम लिख देंगे जो भाग देने पर शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपके पास में
आंसर हो चुका है पहले का पहला। उम्मीद है आप इसे जल्दी से जल्दी राइट डाउन करें। 2 मिनट का समय है, जल्दी राइट डाउन करें। उम्मीद है आपने इसे कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम टू सेम यही है। जीएक्स की वैल्यू, इसको सेकंड नंबर डाल देते हैं और इसको मैं मिटा देता हूं और ये भी अपने रफ डाउन करते हैं। तो यहां से करना स्टार्ट करते हैं। जीएक्स बराबर x माइनस 2 या तो दे दो। तो आपको पता ही है शेषफल ज्ञात करने के लिए जीएक्स को किसके बराबर रखना होता है? 0 के। तो x माइनस 2 बराबर 0, देन फाइंड x इक्वल्स टू प्लस का 2 उधर, माइनस का 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। और ये आपको पुटअप करना है किसमें? फंक्शन में। तो fx आपको गिवन है x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। f x की जगह माइनस का 2 प्लस का 2 पुटअप करना है तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1। मैंने जहां जहां एक x दिखाई दे रहे हैं वहां वहां 2 वैल्यू पुटअप कर दी, क्योंकि इस बार x हमारे पास में 2 प्राप्त हुआ। तो x 2 प्राप्त होने के बाद कारण हमने जहां जहां x दिखाई दिया वहां वहां हमने 2 पुटअप कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। f2 इक्वल्स टू 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 इंटू 2 डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 6 प्लस 1। सबसे पहले गुणा होती है तो गुणा करेंगे 8 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 1, सारों को ऐड कर लेंगे। 12 और 8 20, 6 26 और 1 27। तो आपके पास में जो शेषफल प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा? इस बार 27 प्राप्त होगा। तो शेषफल 27 प्राप्त होगा। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें ऐसे लिखना है शेषफल 27 प्राप्त होगा, या ऐसा लिख सकते हैं रिमाइंडर विल बी 27। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जल्दी से इसे राइट डाउन करें। 2 मिनट का समय अपनी रफ कॉपी में इसे जल्दी से जल्दी राइट डाउन करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने उम्मीद है उतार लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। x की वैल्यू आपको दे रखी है, gx आपको सिर्फ और सिर्फ x दे रखा है। इसको रफ डाउन कर देता हूं, तरीका वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार देखते हैं शेषफल कितना प्राप्त होता है, तो वही वैल्यू हम लिख देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। gx अपने को x दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, पहले का 3। तो gx इक्वल्स टू x दे रखा है। gx को अपने 0 के बराबर रखेंगे, यानी gx अपने पास x ही है, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी अपने पास में? 0। ये अपने को fx में रखनी है, fx वापस उतारेंगे। fx अपने पास में x का क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1। यहाँ पे x की वैल्यू आपको 0 पुटअप करनी है, तो f x के स्थान पर 0 यानी 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। 0 का क्यूब 0 ही होता है। 3 को अगर 0 के स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, और 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा और प्लस का 1। f0 अगर आप निकाल रहे हैं तो f0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 के साथ अगर 0 ऐड करोगे तो 1 आ जाएगी, यानी शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। शेषफल कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तो तीसरा सवाल भी हमने कंप्लीट कर लिया। चौथे सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अलग सवाल है ये, पाई x प्लस पाई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके पास में 2 मिनट है, जल्दी से राइट डाउन करें।
उम्मीद है आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा। अगर अभी तक राइट डाउन नहीं किया है तो 2 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी अपनी रफ कॉपी में इसे राइट डाउन करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चर्चा करते हैं। फोर्थ में जो बहुपद है वो तो सेम ही रहेगा। जीएक्स अपने को इस बार कितना दिया हुआ है, x प्लस पाई देगा। ये पाई है, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 होती है, लेकिन हमें ये वैल्यू नहीं पुटअप करना क्योंकि आंसर इसी की फॉर्म में, पाई की फॉर्म में ही है, तो हमें x की वैल्यू पुटअप नहीं करनी है। तो यहाँ से gx = x प्लस पाई। अब gx को किसके बराबर रखोगे आप, 0 के बराबर। x प्लस पाई की वैल्यू किसके बराबर रखोगे, 0। तो x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का पाई प्राप्त होगा, क्योंकि पाई उधर जाएगा, पाई उधर जाते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी आपको, माइनस का पाई। अब आप क्या करें, फंक्शन के अंदर x की वैल्यू माइनस का पाई रख लीजिए। तो fx बराबर होता है आपके पास में x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x की जगह पाई रख दीजिए, माइनस का वो भी, तो माइनस के पाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस के पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का पाई और प्लस में 1। fx की जगह मैं पाई रख रहा हूँ माइनस का, वो भी f माइनस का पाई अगर ले तो फंक्शन का शेषफल हमें प्राप्त होगा माइनस के पाई का क्यूब, आपको पता ही है माइनस का पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर यानी प्लस का पाई स्क्वायर हो जाएगा, 3 पाई स्क्वायर। स्क्वायर बोलना नहीं है, वो ऐसे कीजिए रहता है 3 इंटू, अगर माइनस पाई से 3 की गुणा करूंगा तो माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और प्लस में 1। यही आपके पास में शेषफल। तो आगे सॉल्व नहीं करना है इसको, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखनी है, तो यही आपके पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। ये पूरी लाइन लिख लीजिएगा और शेषफल ये प्राप्त होगा, लिख देना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी से जल्दी इसे अपनी रफ कॉपी में राइट डाउन करें और आगे के सवाल बस 10-2 मिनट में करते हैं, तब तक इसे आप राइट डाउन करें। वीडियो को जल्दी से पॉज करें और 2 मिनट में ये सवाल उतारें। अभी मैं इसे रफ डाउन करूंगा और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। फर्स्ट का 5th, तो gx आपको दे रखा है 5 + 2x, तो यहाँ पे आपके पास में fx दे रखा है, gx दे रखा है, तो gx को आप किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर। 5 + 2x बराबर 0 है, 5 उधर जाएगा तो पहले किसका हो जाएगा, माइनस। 5 उधर जाते ही माइनस का, गुणा वाली डिजिट कहाँ आती है, डिवाइड में। x की वैल्यू माइनस के 5/2 को करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाद में गुणा में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सॉल्व करने का मेथड आना चाहिए और सिर्फ पुटअप पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका सवाल सही हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ f माइनस का 5/2 बराबर x का क्यूब यानी माइनस के 5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस के 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस के 5/2 प्लस 1। सॉल्व करते हैं। माइनस के 5 का क्यूब यानी माइनस के 125/2 का क्यूब यानी 8। माइनस के 5 का क्यूब मतलब यह है, यहाँ पे माइनस के 5 को 3 बार गुना करना, तो 5 को 5 से गुना कर, एटलीस्ट मेरे को लगता है आपको ये चीजें तो आनी चाहिए, क्योंकि 8th क्लास में पूरी घात और घातांक की प्रश्नावली थी जो आपने की होगी कि ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं जब ऐसी डिजिट आती है। 5 को 5 से गुणा करते हैं 25, 25 को 5 से गुणा करते हैं 125, 3 बार आया है यानी माइनस आया, या 2 बार आप माइनस माइनस प्लस कर सकते हो, उसके बाद में माइनस। 2 का क्यूब अभी बताया आपको 8 होता है, ऐसे ही करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार और 8 होता है। 3 इंटू
स्क्वायर खोलते हैं तो प्लस का 25 और बट्टे में 4, प्लस का 25 आएगा पता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस होते हैं, यहाँ पे 5 को 3 से गुणा कर लिया 15 आ गया, बट्टे में 2 प्लस में 1, ये 5 क्वेश्चन आ गए। स्टार्ट करते हैं वापस, माइनस के 125 बटे में 8, 25 से 75 बटे में 4, माइनस के 15 बटे 2 और प्लस का एलसीएम लेना है, एलसीएम ले सकते हैं अपने, 8 आएगा एलसीएम। 9th क्लास में हूँ, एलसीएम मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद को करना पड़ेगा एलसीएम। सारी संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, माइनस का 8 आएगा, यहाँ पे 8 एलसीएम लेंगे, इसके बाद में मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। एलसीएम 8 आएगा, 8 के बड़े में 8 कितनी बार आता है, एक बार, एक को माइनस के 125 से गुणा करेंगे तो माइनस का 125, 4 के बड़े में 8 कितनी बार आता है, 2 बार, 2 को 75 से गुणा करेंगे तो 150, 2 के बड़े में 8 4 बार आते हैं, 15 चौक 60, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगाएं, 1 के बड़े में 8 बार आता है, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8, सोल्व कर लें, प्लस माइनस सोल्व कर लें, अगर मैं माइनस माइनस के डिजिट जोड़ूं तो 125 और 60, 185 और 150 और 8, 158 और बट्टे में कितना हो जाएगा 8, प्लस माइनस माइनस 185 में से 158 घटाएं, 185 में से 158, 15 में से 8 गए 7 बच गए, एक उदाहरण लिया था, और 7 में से 5 गए 2 बच गए, 27, चिन्ह बड़ा माइनस का है और बटे में 8, ये आपका। उम्मीद करते हैं इसे आप अपनी रफ कॉपी में राइट डाउन करोगे, अगर अभी तक राइट डाउन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी राइट डाउन करें। और आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, इसमें हमने 5 सवाल आज कंप्लीट किए हैं, इसे अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद आप 2-3 एग्जाम्पल और करें, इससे आपके जो क्वेश्चन होंगे करने के तरीके वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ओके, गुड बाय।